रुक जाओ, इस वीडियो को यूं ही मत देखो, क्योंकि जो बात अभी सुनने वाले हो वो जमीन की नहीं, आसमानों की कहानी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब इंसान अपने गुनाहों का बोझ लेकर बिस्तर पर गिर जाता है, तब सातों आसमानों में एक ऐसा घर आबाद होता है जहां हर पल सिर्फ अल्लाह की इताअत होती है। एक ऐसा मकाम जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते आते हैं और लौटकर कभी नहीं जाते। अगर आज तुमने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो मुमकिन है तुम्हारा सजदा पहले जैसा ना रहे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैत उल मामूर की। रात की खामोशी में जब इंसान जमीन पर थक कर सो जाता है, आसमानों में एक और ही दुनिया जाग रही होती है। 7 आसमान एक के ऊपर एक नूर, रोशनी और इताअत से भरे हुए। उसी बुलंद आलम में जहां न सूरज की तपिश है न साये की जरूरत, एक मुकद्दस मकाम है बैतुल मामूर। ऐसा घर जिसके बारे में जमीन के ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते, मगर आसमानों में वह इतना मशहूर है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं, इबादत करते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं जब अल्लाह ने कायनात को पैदा किया तो हर चीज को एक निज़ाम दिया। जमीन पर पहाड़ों को टिकाया, समुंदरों को बहना सिखाया और इंसान को इख्तियार दिया। मगर फरिश्तों की दुनिया इससे बिल्कुल अलग थी। वहां न नाफरमानी थी, न थकावट, न गुनाह, बस एक ही काम, अल्लाह की हम्द, उसकी तस्बीह और उसके हुक्म की इताअत। उसी इताअत का सबसे बड़ा मरकज है बैतुल मामूर। ये कोई मामूली घर नहीं। जैसे जमीन पर काबा है, ठीक वैसे ही आसमान में बैतुल मामूर है। कहा जाता है कि अगर ऊपर से सीधी रेखा खींची जाए तो वह सीधे काबा पर आकर मिलती है। जमीन और आसमान दोनों एक ही नूर से जुड़े हुए। इंसान नीचे तवाफ करता है और फरिश्ते ऊपर। फर्क बस इतना है कि इंसान थक जाता है, गाफिल हो जाता है, मगर फरिश्ते कभी नहीं थकते। हर सुबह जब फजर की अजान जमीन पर गूंजती है, उसी वक्त आसमान में भी एक हलचल होती है। फरिश्तों की कतारें सजती हैं, सफेद नूरानी, ऐसे कि उनकी रोशनी से आसमान जगमगा उठे। वे बैतुल मामूर के चारों तरफ तवाफ शुरू करते हैं। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तस्बीह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती है। कहा जाता है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते वहां दाखिल होते हैं। वे रुकते हैं, सजदा करते हैं, तवाफ करते हैं और फिर निकल जाते हैं। अगले दिन नए 70,000 आते हैं। यह सिलसिला हजारों साल से चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद कोई फरिश्ता दोबारा अपनी बारी का इंतजार नहीं करता। हर किसी को बस एक ही मौका मिलता है, एक बार बैतुल मामूर में इबादत का। जब इस राज को समझा जाए तो इंसान का दिल कांप उठता है। जमीन पर हम कहते हैं अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, मगर आसमान में कोई बाद में नहीं है। वहां हर लम्हा कीमती है। वहां हर सजदा आखिरी समझकर किया जाता है। शायद इसीलिए बैतुल मामूर को देखकर फरिश्ते भी कांपते हैं। यह एहसास कि अल्लाह के करीब होने का यह एक ऐसा मौका है जो दोबारा नहीं मिलेगा। रिवायतों में आता है कि जब मिराज की रात नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई तो आपने बैतुल मामूर को देखा। वह मंजर ऐसा था जिसे लफ्जों में बांधना मुश्किल है। नूर ही नूर और उस नूर के दरमियान इबादत में डूबे फरिश्ते। उस वक़्त इंसानियत को यह पैगाम मिला कि इबादत सिर्फ जमीन का अमल नहीं, यह पूरी कायनात का निज़ाम है। सोचो, जमीन पर काबा के चारों तरफ इंसान रोते हैं,
दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। और ठीक उसी के ऊपर बैतुल मामूर के चारों तरफ फरिश्ते बिना गुनाह के भी सजदे में झुके हुए हैं। एक तरफ मजबूरी है, दूसरी तरफ इताअत। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ यकीन। दोनों एक ही अल्लाह के सामने। यह भी कहा जाता है कि जब कोई बंदा दिल से तौबा करता है, जब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो उसकी दुआ जमीन से उठकर आसमानों को चीरती हुई बैतुल मामूर के करीब से गुजरती है। वहां फरिश्ते गवाह बनते हैं। वे कहते हैं, ऐ अल्लाह, यह तेरा बंदा टूट गया है, इसे माफ कर दे। और अल्लाह जो रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। बैतुल मामूर हमें यह भी सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम सजदे में जाते हैं, जब रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करते हैं, तो पूरी कायनात हमारे साथ उसकी तस्बीह में लगी हुई होती है। फर्क बस इतना है कि हमें दिखता नहीं और उन्हें गायब में रखा गया है। आखिर में यह राज समझ में आता है कि बैतुल मामूर सिर्फ फरिश्तों का घर नहीं, बल्कि इंसान के लिए एक खामोश पैगाम है। हर लम्हा कीमती है, हर सजदा अनमोल है, और अल्लाह के करीब होने का मौका शायद दोबारा न मिले। जो आज है वही सच है, जो अभी है वही सबसे बड़ा तोहफा है। इसलिए इससे पहले कि हमारी बारी खत्म हो जाए, इससे पहले कि हमारा आखिरी सजदा आ जाए, बेहतर है कि हम भी अपने काबा के रुख झुक जाएं, उसी रब के सामने जिसके आसमानों में बैत उल मामूर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।